गुजरात की धरती सिर्फ व्यापार, संस्कृति और विकास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत वाइल्ड लाइफ के लिए भी जानी जाती है। यहाँ का सासन गिर नेशनल पार्क पूरे भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ एशियाई शेर एशियाटिक लायंस प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसी वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। दूसरी ओर नल सरोवर बर्ड सेंचुरी प्रवासी पक्षियों के विहार के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ हर साल हजारों पक्षी साइबेरिया और यूरोप से उड़कर आते हैं। इसके अलावा में हिरणों और अन्य वन्य प्राणियों का भी अच्छा खासा वजूद है। टूरिज्म बढ़ा, आमदनी आई बट एट व्हाट कॉस्ट। इन वनों और संरक्षित क्षेत्रों की वजह से गुजरात सरकार को पर्यटन से अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। होटल, गाइड, लोकल ट्रांसपोर्ट, खान पान आदि से कई लोगों को रोजगार मिलता है। यह एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन दूसरी सच्चाई, वनों से निकलते जानवर और किसानों की बर्बादी। मगर इस तस्वीर का एक काला पहलू भी है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। खासकर मानसून के मौसम में जब जंगलों में चारा कम हो जाता है तो शेर, हिरण, नीलगाय और अन्य वन्य प्राणी इंसानी बस्तियों और खेतों की तरफ बढ़ते हैं। गिर के आसपास के गांवों में शेर अक्सर रात के समय गाय भैंस का शिकार कर लेते हैं। इससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इतना ही नहीं, खेतों में काम करते किसान भी इन जानवरों के डर से डरे सहमे रहते हैं। धानगध्रा के पास दुधसा की समस्या। कच्छ का लिटिल रन और धानगध्रा के पास स्थित दुधसा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियों के जंगली जानवर हैं जिन्हें देखने देश भर से लोग आते हैं। लेकिन यही दुधसा वन्य प्राणी अक्सर जंगल से निकलकर गांवों और खेतों में घुस आते हैं। इन जानवरों द्वारा खेतों में खड़ी फसल को चट कर जाना, बाड़ को तोड़ देना और नष्ट करना ये वर्षों पुरानी समस्या है। किसान साल भर मेहनत करके जो फसल उगाते हैं वह एक रात में बर्बाद हो जाती है। इससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में गिरावट भी आती है। किसानों का विरोध, प्रशासन की चुप्पी। धानगध्रा और आसपास के इलाकों में किसानों ने कई बार प्रदर्शन, रैली और आवेदन पत्रों के जरिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। मगर हर बार केवल आश्वासन ही मिला है, समाधान नहीं। सरकार टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर जिन किसानों की जिंदगी और जीविका वनों से प्रभावित होती है उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। ये ग्रामीण जनता की सबसे बड़ी पीड़ा है। सवाल यह है, क्या सरकार का काम केवल वाइल्ड लाइफ दिखाकर पैसे कमाना है? क्या गांवों में रहने वाले किसानों की सुरक्षा और रोजगार की कोई कीमत नहीं? क्या इकोलॉजिकल बैलेंस की बात केवल शेरों और पक्षियों तक सीमित रह गई है? इंसानों का क्या? समाधान की दिशा में कदम जरूरी हैं। सरकार को चाहिए कि वह प्रभावित गांवों में फेंसिंग बाड़ करवाए। रात के समय खेतों में गश्त और चेतावनी देने वाले सिस्टम लगाए जाएं। फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा तय किया जाए और त्वरित रूप से दिया जाए। वन्यजीवों को जंगल में ही चारा और पानी उपलब्ध करवाने की स्कीमें बनाई जाएं। स्थानीय ग्रामीणों को वन्यजीव गाइड या टूरिज्म में रोजगार दिया जाए जिससे उनका नुकसान किसी रूप में संतुलित हो। निष्कर्ष